दोस्तों, बीता हुआ कल शायद दोबारा लौटकर नहीं आए, लेकिन 4 ऐसे दिग्गज स्टॉक्स जिनके प्राइसेस दोबारा लौटकर 2019 में पहुंच चुके हैं। सदाबहार कंपनियां हैं। हर शख्स इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी रखता है। इन कंपनियों के नाम अक्सर सुनते भी आया है। इन्हीं कंपनियों की चर्चा आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, ताकि नए फाइनेंशियल ईयर में ऐसी दिग्गज कंपनियों को वॉच लिस्ट पर रखकर आप धीरे धीरे कलेक्ट करने का एक प्रयास अपना शुरू भी कर सके। तो आज के इस वीडियो में काफी काम की चर्चा होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी जिसमें म्यूचुअल फंड्स को भी अप वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी पिछले महीने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप अगर क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल्स में कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा। इस स्टॉक के सीएजीआर रिटर्न्स की बात करें, 10 साल में स्टॉक ने 17% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 साल में भी 17%, 3 साल में 5% और अब 1 साल में -16% के रिटर्न्स। इस स्टॉक की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 63%, 5 साल में 54%, 3 साल में 49% और अब पिछले साल 29% का आरओई ठहरा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल की 10% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 16% के आसपास की रही है। लेकिन अगर स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर 1 साल के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स है। 2019 के आप ये प्राइस देख सकते हो चार्ट पर, जहां 2019 के आखिरी क्वार्टर में इस स्टॉक के प्राइस थे 2000 रुपए से भी ऊपर, लेकिन एक्चुअल की अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो 2000 से नीचे आ चुके हैं। एक बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल्स जिसके काफी स्ट्रांग है। जो ऐसे निवेशक हैं धीरे धीरे निवेश करना पसंद करते हैं, एक एक शेयर लेकर अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ बनने के एक प्रयास में है, उनको डेफिनेटली एचयूएल को अपने वॉच लिस्ट पर जरूर लगाना चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो एफएमसीजी से ही है, जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स ने पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ में दोनों ही टाइमलाइन को अगर हम देखें तो वहां पर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करा है। किसी भी प्रकार के प्रमोटर की प्लेज नहीं है। इनके भी क्वार्टरली नंबर्स को अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स के अंदर एकदम फ्लैटिश वाला बिहेवियर दिखेगा, और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो कंसोलिडेशन वाला दिख रहा है, जहां पर ये 350 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करने में सक्सेसफुल दिखे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में 11% की रही है, पिछले 5 सालों में 9% की और पिछले 3 सालों में 10% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सालों की 23% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ दिखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 3 साल में इस स्टॉक से 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 साल में 27%, 5 साल में 13%, 3 साल में 0 और 1 साल की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं। और ये स्टॉक भी आपको 2019 के प्राइस रेंज में ही कहीं ना कहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर अगर चार्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि 19 के लास्ट वाले क्वार्टर में यहाँ पर जो प्राइसेस थे वो 3200 रुपए से ज्यादा थे, और इस समय जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 3100 रुपए के नीचे के भाव इस स्टॉक के हो चुके हैं। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ये 200 डीएमए की लाइन है, और इस लाइन से भी स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे चल रहा है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लक्ष्मण रेखा होती है। अब 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सस्ते में जब स्टॉक मिल रहा है इस लाइन के नीचे तब वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और दूसरे एग्रेसिव ट्रेडर्स कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो राह देखते हैं कि कब वो स्टॉक ब्रेकआउट दे तब उनमें एंट्री करे और थोड़ा कितना स्विंग वाला फायदा उठाकर वहां से वो एग्जिट भी कर ले। लेकिन अब ब्रेकआउट को अच्छे से समझने के लिए आपको एडुकेशन की जरूरत पड़ सकती है, और ये एडुकेशन आप एक बुक के माध्यम से पा सकते हैं, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन हिंदी। और ये बुक आपको ऑडियो फॉर्मेट में भी मिल जाती है कुकू एफएम पर। जी हाँ, कुकू एफएम जो एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, और ये मेड इन इंडिया ऐप है, जहां आपको 1000 घंटे से ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाता है। 4.5 प्लस की रेटिंग्स है, या आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग वैरायटी के कंटेंट देखने मिलते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस फाइनेंस कैटेगरी की है, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ऑडियो बुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कुकू एफएम पर आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, या चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो और वहां पर आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ लर्निंग भी उसके साथ आपकी हो जाए। इन सारी ऑडियो बुक्स का एक्सेस आपको केवल 399 रुपीज में मिलता है, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स के लिए है एक डिस्काउंट कोड SN50, जिसे आप यूज करके ये सारी सर्विसेज
केवल ₹199 में अनलॉक कर सकते हो। और जो ये कूपन कोड है वो केवल पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप कुकू एफएम की ऐप को डाउनलोड करें और हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग बुक समरी को जरूर सुने। अब बढ़ते हैं तीसरी दिग्गज कंपनी की तरफ जो ऑटो सेक्टर से है। इस स्टॉक का मैं नाम लूं उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट मेरे भी फैमिली में है और मैं भी उसे यूज करता हूं कभी ना कभी, तो थोड़ा सा मैं बायस जरूर हो सकता हूं। इसका नाम है दोस्तों मारुति सुजुकी लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिनकी गाड़ियां आपको हर गली, सड़क, मोहल्ले में देखने मिलती ही मिलती है। शायद मेरे काफी व्यूअर्स इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या बाय करने के बारे में सोच रहे हो या एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओला उबर जैसी सर्विसेज में उन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होते हुए देखा हो। तो यही है जान हमारे देश की दोस्तों, जिन्होंने अपने सर्विस नेटवर्क के माध्यम से ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी कम दाम में मिलेगी तो आप जरूर उसे लेंगे। अब चाहे आप बढ़ते हुए क्रूड ऑयल को ब्लेम कर दीजिए या ईवी के अंदर लेट मूवर का रीजन दे दीजिए, ऐसे कई अनेक रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अनफॉर्चुनेटली अब भी 2019 के लेवल पर लौटता हुआ दिखा है। लेकिन क्या नंबर्स भी इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2019 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 7,600 रुपए के आसपास और जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 7,415 रुपए के आसपास इस कंपनी का स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अपने 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के एकदम एज पे खड़ा है। यहां से ब्रेक और मेक दोनों की संभावनाएं दिख रही हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स अभी भी 20,000 करोड़ के ऊपर की रिपोर्ट होती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,000 करोड़ से ज्यादा का है और अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो यहाँ पर भी जो सेल्स है वो 75,000 से गिरकर 70,000 के आसपास रिपोर्ट होती हुई दिखी थी। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी सी गिरावट हमें 2021 के नंबर्स में दिखाई दी थी। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल के पीरियड में नेगेटिव है, 5 साल की बात करें तो 4% है, 10 साल की बात करें तो 7% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 5 साल की बात करें तो नेगेटिव है, 3 साल की बात करें तो भी नेगेटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर 10 साल में 19% का रिटर्न, 5 साल में 4% का, 3 साल में 4% का और 1 साल में केवल 9% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ROE ठीक ठाक लगता है मुझे, इतना खास नहीं, लेकिन एवरेज के हिसाब से ठीक है। 10 साल के हिसाब से देखें तो 12%, 5 साल के हिसाब से 11%, 3 साल के हिसाब से 8% और पिछले साल 4% के ROE यहाँ पर निकल कर आया है। अब इस कंपनी के स्टॉक को लेकर ना दोस्तों थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स है और मैं आपके साथ दोनों ही शेयर कर देता हूँ। पॉजिटिव बात ये लग रही है कि यहाँ से जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव दिख रही है। क्रूड ऑयल ने कहीं ना कहीं रिवर्स मारा यहाँ पे, तो उसका फायदा ऑटोमोबाइल कंपनीज को होगा। चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम जैसे ही यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिखेगी वैसे ही इस कंपनी को दोबारा उसका भी बेनिफिट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। काफी एग्रेसिव मॉडल्स इन्होंने अभी लॉन्च करे हैं हाल ही में। स्विफ्ट डिजायर में भी इन्होंने CNG लॉन्च कर दिया है। स्विफ्ट हालांकि नाम हट गया, अभी डिजायर आती है, तो डिजायर में ही इन्होंने CNG का भी मॉडल लॉन्च कर दिया और इनकी CNG इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेहतर लगती है, जितना मैंने सुना है या जितना मेरा अनुभव रहा है। आपका जो भी अनुभव है वो आप भी लिख सकते हो कमेंट्स में। उस हिसाब से कहीं ना कहीं काफी मुझे लगता है कि इनका प्रोडक्ट लाइन अभी बहुत अच्छा है। हर ग्राहक के लिए इनके पास गाड़ियां हैं। ऊपर से स्टॉक जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के एकदम एज पे है, तो यहाँ से हो सकता है एक ब्रेक और मेक जैसे मैंने कहा वो सिचुएशन हो सकती है। ये मेरी एक पॉजिटिव वाली फीलिंग है। नेगेटिव वाली फीलिंग दोस्तों ऐसी लग रही है कि ईवी में इन्होंने इतना लेट कर दिया, अब 10,000 करोड़ रुपए निकलेंगे, अब जाके इन्वेस्टमेंट होगी, R&D होगी, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में ये लोग सोचेंगे, मार्केट मैपिंग करेंगे, प्रोडक्ट को लाएंगे। तब तक टाटा महिंद्रा कहां पहुंच जाएंगे? होंडा की भी गाड़ी आ चुकी है ऑलरेडी। टाटा की हालांकि नेक्सॉन बहुत बिक रही है अगर मैं ईवी की बात करूं तो, लेकिन काफी लेट हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मुझे एक थ्रेट लग रहा है बड़ा। मैं ऑनेस्टली आपके साथ जो चीजें वो शेयर कर रहा हूं, ये मुझे थ्रेट लग रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से और जो मॉडल्स लॉन्च किए हैं उसके हिसाब से। अगर मैं देखूं अभी भी अगर मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें मुझे स्ट्रांग लग रहा है। तो इस चीज को आपको थोड़ा एवेल्यूएट और करना पड़ेगा। मुझे वैल्यूएशन ठीक ठाक लगी। 2019 के हिसाब से तो कंपनी बहुत आगे अच्छा परफॉर्म करती आई हुई है और करती रहेगी एटलीस्ट आगे के 3 से 4 साल की बात करें। उसके बाद दोबारा एक बार एवोल्यूशन करनी पड़ेगी। तो वो चीजें आप देखिए कि 3 से 4 साल वाला पीरियड है, उसमें आप या तो एज अ स्टॉप लॉस लेकर काम कीजिए कि 4-4.5 हजार का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, 9-9.5 हजार के आसपास का एक टारगेट ले लीजिए। जो भी पहले आया वहां पे आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ऐसा मेरा लिमिटेड नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इस चीज को मिटिगेट करने के लिए यानी थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए
मैं एक और कंपनी ऐड कर देता हूँ, वो भी ऑटो सेक्टर से है लेकिन वो टू व्हीलर सेक्टर से है। इस कंपनी ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है अपने निवेशकों को, काफी टाइम से अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाकर दे रही है। हाल ही में थोड़े से नेगेटिव न्यूज भी आए थे इस कंपनी को लेकर, इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह को लेकर। लेकिन ये एक प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस होते रहते हैं, ऐसी दिक्कतें ऐसी चैलेंजेस आती रहती है कंपनीज के साथ। फिर कभी ना कभी कंपनी वापस टर्न अराउंड करती है। अगर उनके पास अच्छे ग्राहक हैं, अच्छा नेटवर्क है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो उस कंपनी को हमेशा प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट करने का मौका मिलता है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक में भी आता है। इस कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। सितंबर 2019 में 2700 रुपए के आसपास के स्टॉक के भाव थे और जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 2380 रुपए के आसपास इस कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, 3.5% से ज्यादा का आपको यील्ड मिल जाता है अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें। क्वार्टरली अगर नंबर्स को देखें तो यहाँ पर जून वाले क्वार्टर में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं पिकअप लेती हुई कंपनी दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम स्टोरी है, जून में थोड़ी दिक्कत आई थी लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने पिकअप पकड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयर वाइज देखें तो यहाँ पर आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर प्रोग्रेस भी नहीं दिखेगी। नेट प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं वही स्टोरी है, यहाँ पर आपको ना कोई एक बहुत ही एग्रेसिव अप ट्रेंड दिखेगा, ना कोई एग्रेसिव डाउन ट्रेंड दिखेगा। और इस वजह से ही अगर आप देखोगे स्टॉक के प्राइस CAGR को तो आपको 5 साल में -7%, 3 साल में -2%, 1 साल की बात करें तो करीबन 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बना कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो दिग्गज कंपनियां है ना, 2 साल 3 साल शायद ना भी चले, फिर एक साथ चलना शुरू कर देती है। हमारा ITC अभी चला नहीं चला, भले 30 रुपए 40 रुपए चला तो सही, आपका थोड़ा मूड तो चेंज हुआ उस स्टॉक को लेकर। तो ये कभी ना कभी चलते हैं, डिसेंट रिटर्न्स बना कर देते हैं। यहां से मल्टी बैगर बनेंगे नहीं बनेंगे ये अलग बात है। देखिए मैं मल्टी बैगर वाला ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अभी अभी शेयर मार्केट में आए हो, तो एक ग्रुप के साथ रहोगे, वहां पर क्या है 3.5% का जैसे इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ठहरता है। रोज प्रोडक्ट देखोगे, मन में शांति मिलेगी कि हाँ भाई इस कंपनी के स्टॉक भी हमारे पास हैं। जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, नंबर्स पर ध्यान रखिए, बैलेंस शीट पर ध्यान रखिए, जब तक प्रॉफिट में है कंपनी, मेजर डेट नहीं ले रही है, तब तक बने रहने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। एक्यूमुलेशन भी करना है किसी को तो उसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। स्विंग खेलना है, 2200-2100 में लेते हो, कभी अच्छे मौके पर 2600-2700 पे बेच देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेफ स्टॉक्स उस हिसाब से मुझे लगते हैं जिन लोगों को ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, अभी एंट्री करनी है पैसिव तरीके से, हफ्ते में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जब मार्केट ऊपर चलती है इसमें एक अलग से स्विंग आता है, 300 400 500 रुपए अगर मिलते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये स्टॉक्स जरूर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए जहां पर आपको अलग अलग समय पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। नीचे गिरते हैं तो एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, ऊपर बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चारों दिग्गज स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको कौन सा स्टॉक पसंद है उसे आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। कोई और टॉपिक आप चाहते हो जिस पर मैं वीडियो क्रिएट करूं तो उसकी भी फरमाइश आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस पर भी वीडियो क्रिएट करके आपके साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना आप पसंद करते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। कोई और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संडे निवेश, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग बिल्कुल भी फ्री है, फर्जी चैनलों से बच के रहिएगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।